हेलो फ्रेंड्स। फेस्टिवल आ गया है तो हर कोई अपने अपने हिसाब से तैयारियां चालू कर दिया है। कोई नमकीन बना रहा है, कोई गुजिया बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही टेस्टी नमकीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स ले लिया है। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ये पिज़्ज़ा मसाला डाला है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून भर के मिक्स हर्ब्स। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये जीरा पाउडर है, ये काली मिर्ची पाउडर है, दोनों 1-1 टेबलस्पून है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मतलब मैंने 1/4 टेबलस्पून नमक यूज़ किया है इसमें। तो ये सारी चीज़ों को मैं मिक्सी में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसका एक बारीक पाउडर कर लूँगी। तो ये मैंने बारीक पाउडर किया है, बट चिली फ्लेक्स इसमें थोड़ा सा दरदरा है तो इसको ऐसे ही रखना है, क्योंकि जब नमकीन बनाएंगे ना तो उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। 2 कप मैदा लेने के बाद मैंने उसमें ये सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। तो ये 2 कप मैदा मतलब लगभग 300 ग्राम मैदा के लिए परफेक्ट मेज़रमेंट है। तो अगर आप 300 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो उसमें इस तरह से पिज़्ज़ा मसाला तैयार करके डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये नमकीन जो है ना, ये पूरा पिज़्ज़ा का टेस्ट आने वाला है। तो किसी भी गेस्ट के सामने जब ये नमकीन आप चाय के साथ सर्व करेंगे ना, तो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं या नमकीन खा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आने वाला है। एक बार आप बनाएंगे ना तो लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछते रहेंगे। तो इस तरह से आप एक बार ये नमकीन ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, इसमें मैंने जब भी 2 टेबलस्पून ऑयल डाला ना, तो इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करके लेना है। तो जब मोम अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा एक गोल बनना चालू हो जाता है। तो देख, इसको जब भी हाथों में इकट्ठा करेंगे ना एक साथ, तो ऐसा पता चलेगा कि मोम इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। क्योंकि अगर मोम अच्छे से हम दे देते हैं ना जब भी मैदे में, तो बहुत ही अच्छा बॉल बनने लगता है। ये देखिए, इसमें मैं अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। तो जो हमें नमकीन का डो है ना, इसको बहुत हार्ड भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है। बेसिकली जैसे रोटी का डो रखते हैं ना, तो हमें उसी तरह से इसको रखना रहता है। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया और ये डो एकदम रेडी हो गया है। तो जब ये डो रेडी हो जाता है तो इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस तरह से करने के बाद मैं ना एक ही डो से ना मैं 3 अलग डिज़ाइन का नमकीन आपको बना के दिखाऊंगी। तो पहले तो फर्स्ट पार्ट में मैंने इधर छोटा सा आटे का लोई ले लिया है और उसका एक रोटी बना के तैयार कर ले रही हूँ। पर आपको ध्यान रखना है ना कि ये रोटी बहुत ही पतली होनी चाहिए। इक्वलिटी इसमें मैटर नहीं करता है। अगर बॉर्डर आपका टेढ़ा वगैरह हो जाएगा तो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमें तो इसे कट ही कर लेना है। तो इस तरह से हम इसका एकदम पतला रोटी बना के तैयार करेंगे। बहुत बड़ा सा रोटी तैयार हो रहा है, तो इसे आप चकले के जगह पे आप प्लेटफार्म का जो स्लैब रहता है ना किचन का, उस पे भी करेंगे तो बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। इसी तरह से हमें रोटी को अच्छे से बेल के ले लेना है, क्योंकि हमें ये ध्यान देना है कि इसका बॉर्डर कहीं मोटा और कहीं पतला नहीं होना चाहिए। नहीं तो कैसा होगा ना कि कोई कोई आपकी जो नमकीन बनेगा ना, तो जो पतला रहेगा ना वो जल्दी ऑयल में पक जाएगा, और जो थोड़ा सा अगर मोटा लेयर रहेगा ना तो उसको पकने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम देखिए ये सारे बॉर्डर को अच्छे से बेल के एक ही साइज में मैंने देखिए कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें फोक स्पून से थोड़ा सा प्रेस कर दे रही हूँ, जिसकी वजह से हम जो बनाएंगे पापड़ी ना, तो ऑयल में जाने के बाद फूले ना। तो हमने देखिए फोक स्पून से ऐसे कर लिया है। और ये देखिए मैंने इधर छोटा सा बाउल लिया है। एक्चुअली मेरी बेटी का छोटा सा बाउल है, जिसमें वो कुछ कुछ खाती रहती है। तो इसको लेके इससे मैं प्रेस करके ले रही हूँ, और इससे छोटे छोटे से शेप में बहुत अच्छी सी पापड़ी बन के तैयार हो रही है। तो आप चाहें तो कोई शार्प मतलब ले सकते हैं, ग्लास छोटा सा, या फिर कुछ भी ले सकते हैं। नहीं तो कभी कभी शेप मेकर भी रहता है राउंड शेप का, उससे भी हम कट कर लेंगे। जिसका बेसिकली बॉर्डर थोड़ा सा शार्प रहे ना, हम उसी चीज़ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारे रोटी को एक गोल शेप में कट कर ली हूँ। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उसे हमें निकाल देना है। तो इस तरह से बहुत ही आराम से निकालना है, क्योंकि रोटी तो हमने बहुत पतली बेल के तैयार की है ना, तो थोड़ा सा चिपका हुआ रहता है। तो इस तरह से बहुत ही केयरफुली इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। तो इसी तरह से इसके सारे बॉर्डर को निकाल लेना है। आप बिलीव मानिए, आप इस तरह से एक बार नमकीन बना के देखिएगा, लोग आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि कहाँ से सीखी आपने ऐसी रेसिपी। तो ये टी टाइम बच्चों को स्नैक के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इस फेस्टिवल आप भी कुछ अलग ट्राई करिए और बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा मेरा ये रेसिपी आज का। तो इसी तरह से हम अब इसको ना बहुत ही लो फ्लेम पे तल लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऑयल पहले से हीट होने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए ऑयल बहुत ही हल्का मीडियम हीट है, तो इसमें मैंने सारी पूरियाँ डाल दी हैं। इसको लो फ्लेम पे मुझे पकाने में लगभग 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारी पापड़ी को तल लेना है। तो ये तलने के टाइम पे बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ये गैस का फ्लेम एकदम लो रहना चाहिए और ऑयल बहुत ही हल्का हीट रहना चाहिए। तो देखिए ये किस तरह से क्रंची बन के तैयार हुई है। तो अगर आप मेरा ये रेसिपी इसी मतलब जिस स्टेप से मैंने बताया है, अगर आप उसी स्टेप से फॉलो करेंगे तो आपकी भी नमकीन बहुत ही कुरकुरी बनेगी। तो
तो यहाँ पे देखिए मैंने आटे का थोड़ा सा और एक लोई ले लिया है और इसे भी मैं बेल रही हूँ। यहाँ पे मैं अलग शेप का नमकीन आपको बना के दिखाऊंगी। तो मैंने आपको बोला था ना कि एक ही डो से मैं 3 अलग डिज़ाइन आपको बना के दिखाऊंगी। तो देखिए सेकंड पार्ट मैंने चालू किया है। तो इसको इसी तरह से बेल लेना है। तो हमारे यहाँ दिवाली पे रेसिपी बनाई जाती है और बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आती है। ये चाय के साथ में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। तो इस तरह से अगर हम बना के रख देते हैं ना, तो बच्चों को भी हमें बाहर से कुछ भी नमकीन या वेफर्स देने की ज़रूरत नहीं रहती जब हम घर में ही हेल्दी बना देते हैं। तो अगर इसका रिप्लेसमेंट आप चाहें ना तो आटे को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं मैदा को स्किप कर सकती हूँ। तो जो डो मैंने पूरा प्रिपरेशन जो मैंने मैदे में तैयार किया, वही सेम प्रिपरेशन, सेम टेक्निक और सेम फार्मूला के साथ में हम गेहूँ के आटे से कर सकते हैं, तो जो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहते हैं। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। ये इसका जो रोटी का लेयर है ना, वो थोड़ा सा मोटा ही रखना है, मैं देख रहे हैं। तो इसको मैंने ना जो दवा का ढक्कन रहता है या फिर कोई भी राउंड शेप का ढक्कन ले लेना है और उससे इसे चंद्र के शेप में कट कर लेना है। तो ये नमकीन की जो डिज़ाइन है ना, ये तो बहुत ही पुरानी डिज़ाइन है, बट ये डिज़ाइन भी ना अभी ट्रेडिशनल ही लगने लगी है, क्योंकि दिवाली में इस डिज़ाइन की जब तक नमकीन बनती नहीं है ना, तब तक ऐसा सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है। तो इसी तरह से हमें कट करके ले लेना है। इसी तरह से हम पूरी डिज़ाइन को कट कर लेंगे। तो ये देख रहे हैं कितना अच्छा चंद्र का शेप आ रहा है। तो इसको हमें इसी तरह से कट करना है। ये आटा थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहता है, बट कोई बात नहीं, जब ये ऑयल में जाके अच्छे से फ्राई होता है ना लो फ्लेम पे, तो बहुत ही अच्छा ये क्रंची होता है। तो देखिए उसी ऑयल में मैंने इसको ऐड कर दिया। जिस ऑयल में मैंने पापड़ी तली है ना, सेम ऑयल को मैंने इसके लिए भी इस्तेमाल किया है। तो देखिए इसको भी एकदम लो फ्लेम पे जैसे हमने पापड़ी तली है, सेम उसी तरह से इसे भी तल के तैयार कर लेना है। क्योंकि अगर हम फ्लेम हाई रखेंगे ना, तो ये अंदर से मैदा कच्चा रह जाएगा, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर नहीं आ पाएगा। फिर कैसा होगा ना, खाने के टाइम पे दांतों में चिपकेगा और क्रंचीनेस नहीं फील आएगा, जो क्रंचीनेस हमें लो फ्लेम पे तलने के बाद होता है। ये देखिए इसको भी मैंने गोल्डन ब्राउन कलर का अच्छे से फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये सारा प्रोसेस हमें जो ये नमकीन बनाने का है ना, लो फ्लेम पे ही करना है, क्योंकि अगर हमारा फ्लेम हाई हुआ ना, तो ये नमकीन बहुत अच्छे से तल के तैयार नहीं होता है। तो कलर ब्राउन तो फटाक से आ जाएगा उसमें, लेकिन वो जो कच्चापन है ना, वो अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, क्योंकि वो क्रंचीनेस नहीं आता है। इसीलिए हमें इसको एकदम लो फ्लेम पे तल लेना रहता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है, पर कोई बात नहीं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो हम जब भी मेहनत करके ऐसी कोई रेसिपी बनाते हैं ना, तो बनाने के टाइम पे थोड़ी तो मेहनत लगती है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो इसी तरह से हमें देखिए थर्ड रेसिपी जो है ना, मतलब थर्ड शेप जो आपको बोली थी, इसको ऐसे शक्करपारा करते हैं ना, उसी शेप में इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए इसका थिकनेस इतना ज़्यादा रखना रहता है, क्योंकि अगर बहुत पतला करेंगे ना, तो ये पापड़ी जैसा हो जाएगा, तो उतना क्रंची और उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा मोटा रखा है मैंने बाकी के कंपैरिजन में। तो इसको इसी तरह से अच्छे से लो फ्लेम पे तल के तैयार कर लेना है। तो सबको तलने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर आपको बीच में लगे ना कि गैस का फ्लेम बहुत हाई लग रहा है, तो इसको 2 मिनट के लिए आप बंद भी कर सकते हैं। तो अगर 2 मिनट के लिए भी गैस बंद कर रहे हैं ना, तो तेल का टेम्परेचर एकदम अच्छे से मेंटेन हो जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं रहती है। फिर से हमारा जो तल रहे हैं ना हम, वो अच्छे से तल के तैयार होता है। तो आपको इस पॉइंट पे थोड़ी सी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसमें बहुत ही लो फ्लेम पे तलना है, क्योंकि ना अगर आप लो फ्लेम पे नहीं करेंगे तो अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो फिर क्या ही मतलब निकलेगा इतना तैयारी करने के बाद, जब खाने में कच्चा ही लगे। तो इसको भी देखिए मैं लो फ्लेम पे पूरा तल के निकाल ले रही हूँ। इसी तरह से मैंने जो आज रेसिपी बताई है ना, 3 अलग तरह की, मतलब 3 अलग शेप की रेसिपी। डो तो इसके लिए हमने एक ही तैयार किया है और टेस्ट भी सबका एक ही रहेगा, पर कैसा है ना कि उसका अलग अलग हम शेप दे दिए हैं, तो थोड़ा सा दिखने में अलग हो गया है। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो ये इस तरह से देखिए कितना ही सॉफ्ट नमकीन बन के तैयार हुआ है। देखिए इसकी पापड़ी देखिए, इसका सॉफ्टनेस देखिए, सब प्रेस किया कि टूट जा रहा है। तो इस फेस्टिवल आप सब भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आए तो प्लीज़